महिषासुर पहले एक आदमी हैं। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन परंपरा में उनकी बहुत बुराई की गई, तो माना जाता है कि वे बुरे हैं। देवी ने उन्हें मार दिया और उनका वाहन, बेचारा शायद घोड़े का खर्च नहीं उठा सकता था, तो उसने एक भैंस रखी थी और न सिर्फ उसे बल्कि उसकी भैंस को भी मार दिया गया। भैंस लड़ सकती है। अतीत में कुछ लोग भैंसों की सवारी करते थे। लड़ाई में भैंस घोड़े से काफी अच्छी होती है। घोड़े का कद ऊंचा होता है, बस यही फायदा है अगर आप एक अच्छे योद्धा हैं तो। लेकिन भैंस, अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और अच्छा खाना दिया जाए तो वो भीड़ को तहस नहस कर सकती है। तो भैंस अच्छी रहती थी और भारत में लोग लड़ाई में हाथियों का भी इस्तेमाल करते थे। वो भैंस का इस्तेमाल करता था। इस संकेत का प्रयोग होता आया है बस ये दिखाने के लिए इंसान का जंगलीपन, पशु प्रकृति, इंसान की पशु प्रकृति, क्योंकि आप स्वर्ग से नहीं गिरे थे जैसा कुछ लोग मानते हैं। आप विकसित हुए हैं। वो गुण जो अमीबा, केंचुए, टिड्डे, भैंस और हर तरह के जानवर जो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा थे, उनके गुणों के अंश अब भी आप में हैं। आप जानते हैं वे अब भी आपके साथ हैं। तो ये सभी विवश करने वाले झुकाव हैं। आधुनिक न्यूरोलॉजी भी ये पहचानती है कि आपके दिमाग का एक हिस्सा रेंगने वाले जानवरों का है। ये रेप्टिलियन दिमाग है जो लगभग मुट्ठी के आकार का है। विकास की प्रक्रिया और आधुनिक न्यूरोलॉजी ये पहचानती है कि दिमाग का एक हिस्सा है जो रेंगने वाले जानवरों जैसे है। मतलब ये विकास के उस चरण में है जो स्वाभाविक प्रकृति से चलता है और चीजें अलग तरह से करता है। लेकिन उसके ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फूल विकसित हुआ। अगर आप उसके माध्यम से काम करें, जो ऐसी घटना है जो तब हुई जब मनुष्य की रीढ़ सीधी हुई। रीढ़ सीधी होने के बाद बाहरी फूल विकसित हुआ। यही है जो आपको इंसान बनाता है। यही है जो आपको सृष्टि की सर्वव्यापकता के विचार देता है। यही है जो आपको ये विचार देता है सब कुछ एक है, जो आपको वैज्ञानिक बनने के काबिल बनाता है, जो आपको आध्यात्मिक खोजी बनने के काबिल बनाता है। लेकिन अगर आप उस पर फिर से जाएं, तो आप में बस खुद को जिंदा रखने का स्वभाव होगा। तो ये सारी प्रक्रिया इंसान की कोशिशें शिक्षा द्वारा, आध्यात्म द्वारा, ध्यान के द्वारा यही है कि इससे दूर जाकर बाहरी आयाम से काम करना, जो ज्यादा नई घटना है। ये आपको जीवन से अखंड तरीके से जुड़े होने का भाव देता है। ये चित्र या ये चिन्ह ये हैं उस जानवर को मारकर नीचे गिरा दिया गया। यही संकेत है। महिषासुर और उसकी भैंस दोनों मरकर नीचे गिर गए हैं। इसका मतलब आप बड़े फूल। संकेत ये भी है कि जब पुरुष प्रकृति अपने ही स्वभाव से जीती है, ये अपनी मूल प्रवृत्ति में जीती है। जब स्त्री प्रकृति आती है तभी ये थोड़ी सी खुलती है। तो जब ये खुली, पुरुष प्रकृति या पशु स्वभाव गिर गया उनके चरणों में, क्योंकि उससे वे प्रकट हुए। तो देवी मंदिर में संकेत सिर्फ यही है कि वे पूरी शक्ति से उठ खड़ी हुई, तो पशु प्रकृति नीचे गिर गई।